अध्यापक बंधुओं नमस्कार। आज हम लोग प्रेरणा पोर्टल पर हमारे विद्यालय में आए खेल सामग्री यानी स्पोर्ट ग्रांट और विद्यालय के बच्चों के लिए टीएलएम का कुछ धन आया हुआ है। और तीसरा बिंदु है हमारे शिक्षक बोर्ड, इसको हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम प्रेरणा UP.in गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे और जैसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं उस प्रकार से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारा विद्यालय ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ देखते हैं यूटिलाइजेशन DCF 2023-24, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे हेडमास्टर का नाम, मोबाइल नंबर, नीचे यहाँ यूटिलाइज्ड बजट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखते हैं स्पोर्ट ग्रांट की धनराशि यहाँ 5,000 रुपये लिखी हुई है। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है। UPS में 10,000 रुपये और कंपोजिट विद्यालय में भी 10,000 रुपये यहाँ मेंशन होगा। इसके सामने कॉलम में दिया है यूटिलाइज्ड अमाउंट कि कितना धन आपने उपयोग किया है। यहाँ पे 5,000 रुपये आया था। अगर 5,000 रुपये आपने उपयोग कर लिया है, खेल सामग्री खरीद ली है, यहाँ पे हम 5,000 रुपये लिख देंगे। आगे वाले कॉलम में जीरो बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से TLM की धनराशि प्राथमिक स्तर पर TLM के लिए 20 रुपये प्रति छात्र, UPS स्तर पे 15 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धन आया था। तो जिनके यहाँ जितना धन आया था वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। यूटिलाइज्ड अमाउंट में सारा धन अगर उपयोग हो गया है तो यहाँ पे दिखा देंगे, वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे अंत में आते हैं हमारे शिक्षक बोर्ड, तो जिस विद्यालय में जितने अध्यापक हैं उस हिसाब से 150 रुपये के हिसाब से धनराशि हमारी आई थी, वो हम यहाँ पे जोड़ के दिखा देंगे। टोटल अमाउंट यूटिलाइज में दिखा देंगे तो हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे आते हैं स्पोर्ट ग्रांट बजट यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन के लिए। जो स्पोर्ट ग्रांट की धनराशि है वो किस फर्म से हमने सामान खरीदा है, तो यहाँ फर्म का नाम कर देंगे, फर्म का एड्रेस हो जाएगा और बिल नंबर, जो वाउचर आपको मिला हुआ है उसका बिल नंबर क्या है और किस डेट में बिल काटा गया है यहाँ पर दिखा देंगे। डिटेल ऑफ स्पोर्ट आइटम परचेज, जो आइटम आपने खरीदारी की है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू का ऑप्शन है। ऐड न्यू जैसे करेंगे तो मैक्सिमम आप 10 आइटम यहाँ फिल कर सकते हैं। जो आपने सामान खरीदा है अगर वो 10 आइटम से ज़्यादा है तो एक दूसरे में उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं फुटबॉल क्वांटिटी में 1 है, उसका अमाउंट वेरीफाइड बाई BO कमेटी। अगर BO द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है तो सारे विद्यालयों में लगभग BO ने इसको प्रमाणित ही कर दिया है। तो यहाँ पे सारे कॉलम में हम यस कर देंगे। अगर आप 5,000 रुपये में कम आइटम खरीदे हैं तो जितना आइटम आप खरीदे हैं उतना ही ऐड न्यू करेंगे। दूसरा देखते हैं फ्लाइंग डिस्क क्वांटिटी में 1 है, 60 रुपये का। इसी हिसाब से सारे कॉलम हम भरते जाएंगे। टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे शो करने लगेगा कि कितना रुपये आपने खर्च किया है। दूसरे कॉलम में आता है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट कमेटी। और किसी विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा इसको वेरीफाइड किया गया है तो एस कर देंगे, नहीं की स्थिति में आप नहीं करेंगे। अंत वाले कॉलम में आता है इंटर्ड इन स्टॉक रजिस्टर, क्या आपने इसको स्टॉक रजिस्टर में मेंशन किया है, तो हाँ सभी विद्यालय में मेंशन किया गया है। तो सारे कॉलम में यहाँ हम एस कर देंगे। अब बात आती है इक्विपमेंट परचेज की, लिखा हुआ अपलोड ऑप्शन टू यूज़र अप टू 2 इमेज। इसके 2 इमेज खींचे जाएंगे। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कैमरा और फाइल्स में अगर आपने फ़ोटो खींच के रखा हुआ है तो उन दोनों इमेज को, एक तो आपने जो सामान खरीदा है उसका फ़ोटो हो जाएगा और दूसरे में आप उस बिल का फ़ोटो खींच के रखेंगे और दोनों को एक साथ में वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरे में आते हैं TLM फंड यूटिलाइजेशन में। यहाँ भी आपको 2 फोटो करना होगा। जिस प्रकार से आपने स्पोर्ट के सामान को अपलोड किया है उसी प्रकार से TLM के भी आइटम को अपलोड करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप चूज़ फाइल में जाएंगे और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, या बिल का फ़ोटो और TLM का फ़ोटो। फिर अंत में आते हैं हमारे शिक्षक बोर्ड, अपलोड ऑप्शन टू यूज़र अप टू 5 इमेज। अगर विद्यालय में ज़्यादा अध्यापक हैं तो उस हिसाब से आप फ़ोटो खींचें कि वो 5 फोटो में आपके अध्यापक आ जाएं। अगर विद्यालय में एक ही अध्यापक हैं तो 5 बार से उसी फ़ोटो को आपको खींचना होगा और अपने मोबाइल में इसको खींच के रखना होगा। चूज़ फाइल में जाएंगे और एक साथ में उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, या इससे पहले एक बार पूरी तरह से आप जो आपने फिल किया है एक बार चेक कर लें। कहीं अगर त्रुटि होती है तो उसको आप अभी भी एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सेव करने के बाद आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। हमारा सेव्ड हो गया।
हम ओके करते हैं। जैसे ओके करते हैं, जो हमने फ़ोटो अपलोड किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेंगी। अगर नहीं दिख रही हैं, एक बार आप इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। जैसे रिफ़्रेश करते हैं, आपके सारे इमेज यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपके विद्यालय का यूटिलाइजेशन DCF 2023-24 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं समस्या आपको होती है तो अवश्य रूप से कमेंट करें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।